हेलो स्टूडेंट, आज भी हमने सवाल जो लिया फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन लिए। हम लोग भी थे एडजस्टमेंट लिए क्वेश्चन। एडजस्टमेंट हमने लिए क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और डेप्रिशिएट फंडिंग मशीन है। क्वेश्चन हमने छोटा लिया ताकि हम एडजस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें, है ना। इसलिए हमने क्वेश्चन जो तैयार किया बहुत छोटा ही क्वेश्चन तैयार किया, ठीक है। तो पहले हम लोग जैसा बनाते हैं, इसमें एडजस्टमेंट आपका वेजेस में है, ठीक है, वेजेस में है, सैलरी में है, सैलरी में लिया एडजस्टमेंट, फिर कैपिटल में इंटरेस्ट एडजस्टमेंट लिए हम। इसके बाद हमने क्वेश्चन जो बनाया है वो मशीन में लिए हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इस सब का एडजस्टमेंट को हम लोग अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मशीन क्रेडिटर डेटर, हाँ सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सेल्स का अमाउंट कितना 1 लाख है, यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न नहीं, इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो सेल्स हमारा 1 लाख हो गया। नेक्स्ट है हमारा परचेज, परचेज को भी अंदर लिखेंगे, नहीं बाहर लिखेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न नहीं है हमारा। तो परचेज है हमारा 60,000 रुपया। नेक्स्ट है हमारा सेल हो गया, हमारा परचेज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा 20,000। नेक्स्ट है हमारा ये ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, फिर वेजेस हो गया। वेजेस में एडजस्टमेंट है इसलिए इसको अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो वेजेस का अमाउंट कितना है 20,000 रुपया। और वेजेस में हमारा जो एडजस्टमेंट है इसमें लिखा आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000। वेजेस में कितना आउटस्टैंडिंग है 5,000। तो किसका वेजेस आउटस्टैंडिंग है, क्या कंसेप्ट है, जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करते हैं। ये रहा मेरा बकाया 20,000 रुपये हम दे दिए, और कितना मेरा वेजेस बकाया है 5,000 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 5,000 रुपया। तो ये हमारा हो गया, इसको जोड़ देंगे 25,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो पता ही है क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 20,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, ठीक है। हम लोग निकालेंगे, पहले इधर का टोटल करेंगे तो कितना हो गया 1,20,000। फिर यहाँ भी लिखेंगे 1,20,000। जो अंतर क्या कहलाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब 1,20,000 में से ये तीनों को प्लस करके से माइनस करेंगे 80, 1,05,000, 85 और 20, 1,05,000। तो 1,20,000 में 1,05,000 हमारा कितना हो गया जीपी 15,000 हो गया। अब ये जीपी उठ के यहाँ चला जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं माल बेचने खर्चा लिखते हैं 15,000 ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब माल बेचने खर्चा में तो मशीन डेटर सैलरी, हाँ सैलरी हमारा माल बेचने खर्चा है और रेंट भी हमारा माल बेचने खर्चा है। दोनों में एडजस्टमेंट है इसलिए दोनों का अमाउंट को हम लोग अंदर लिखेंगे। सैलरी नहीं, सॉरी रेंट में नहीं है, सैलरी का अमाउंट अंदर लिखेंगे क्योंकि सैलरी में एडजस्टमेंट है। सैलरी का अमाउंट कितना है 20,000 रुपया है। नेक्स्ट है हमारा रेंट है, रेंट है हमारा कितना 10,000 रुपया। इसमें एडजस्टमेंट नहीं, हम लोग बाहर लिख सकते हैं। रेंट हो गया, कैपिटल तो एंट्री हुई, कैश वेजेस हो गया। अब हम लोग एडजस्टमेंट चेक करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में हमारा प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी यानी सैलरी किसी को हम ज़्यादा दे दिए, एडवांस में दे दिए, है ना। जितना सैलरी उसका बनता है उससे अधिक दिया। जो सैलरी मेरा पेड है उसमें कितना प्रीपेड है 5,000 मेरा एक्सेस दिया हुआ है, प्रीपेड है। तो प्रीपेड को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। प्रीपेड सैलरी हमारा कितना है 5,000 रुपया हो गया 15,000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हमारा खर्च है। जो भी कैपिटल में इंटरेस्ट दे रहा है कि फंड को देना पड़ रहा है तो ये खर्च है। तो कैपिटल हमारा कितना है 50,000 का 10% कितना हो गया इंटरेस्ट है 50,000 का 10%, यानी 5,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा मशीन में डेप्रिसिएशन करना, ये भी हमारा खर्च है। तो मशीन का वैल्यू कितना है 50,000, कितना डेप्रिसिएशन करना है 10%। तो 50,000 का 10% हमारा कितना हो गया 5,000 हो गया, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें ना लॉस हो गया क्योंकि डेबिट साइड बड़ा हो गया हमारा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 15 से 25 10 35,000, 35,000 इससे 20,000 हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा नेट लॉस, ठीक है। हम एडजस्टमेंट समझाने के लिए हम छोटा क्वेश्चन तैयार किए हैं, नेट लॉस हो गया, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में मशीन है, इसमें मशीन में कितना वैल्यू है तो मशीन का वैल्यू 50,000। इसमें डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना हुआ, डेप्रिसिएशन हम लोग का मशीन का 5,000 हो चुका है, इसलिए इसको माइनस करके लिखेंगे। रिटर्न ऑन वैल्यू हम लोग लिखना पड़ता है। 50,000 का मशीन था, 5,000 डेप्रिसिएशन हो गया। तो मशीन क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, क्रेडिटर में कुछ नहीं किए हम लोग वही लिख देंगे। क्रेडिटर का अमाउंट है हमारा कितना 30,000 रुपया, ठीक है। क्रेडिटर भी हो गया। डेटर हमारा एसेट्स हो गया, डेटर का अमाउंट है हमारा 20,000 रुपया। नेक्स्ट हमारा डेटर भी हो गया, सेल्स ओपनिंग स्टॉक, हाँ कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट कितना है हमारा 50,000 है।
ठीक है। कैपिटल के बाद है हमारा बैंक लोन है, बैंक लोन हमारा कितना 30,000 रुपये है, इसमें भी एडजस्टमेंट बाहर लिख सकते हैं। अब हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले कैपिटल में कितना इंटरेस्ट हम लोग को चार्ज किए थे हम लोग 10%। इसका नियम है ऐड करेंगे हम लोग इंटरेस्ट 10% हमारा हो जाएगा कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 10% 5,000 हमारा 55,000 हो गया। और लॉस को हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। नेट लॉस हमारा कितना है, नेट लॉस 20,000। तो कैपिटल नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ने के बाद से क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। नेट लॉस कैपिटल से क्या होता है माइनस होता है। तो कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ना, उसके बाद नेट लॉस को हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। फिर हमारा जो है ना और एडजस्टमेंट देख लेते क्या क्या है। क्लोजिंग स्टॉक, हर एडजस्टमेंट 2 एंट्री होता है। क्लोजिंग स्टॉक एक यहाँ पे लिखे हम लोग, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक एक हमारा है, एक यहाँ पे लिखे हम लोग, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है 20,000 है, ठीक है। और एडजस्टमेंट हम लोग देख लेते हैं। प्रीपेड सैलरी हमारा एसेट्स है, किसी को हम सैलरी ज़्यादा दे दिए तो ये हमारा तब तक क्या है एक्सेस बन गया, क्योंकि हम उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीपेड सैलरी 5,000 रुपये है। इसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का पैसा आउटस्टैंडिंग है तो हमको देना पड़ेगा। कितना वेजेस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 5,000 रुपया। हर एडजस्टमेंट का 2 एंट्री होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा मशीन में डेप्रिसिएशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक तो हो ही चुका है, एक बार जोड़ के देखते हैं हम लोग, ठीक है। जोड़ने से हमारा कैश कैश छूट गया हमारा। कैश कितना है हमारा 10,000। अब हम लोग जोड़ के देखते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस बराबर है तो बैलेंस शीट में हमारा बराबर होना चाहिए। 35 और 30 65 95 1 लाख, यहाँ पे हो गया 65 70 हाँ 1 लाख।